तो बच्चों आपको एक प्रॉब्लम आ रही थी किसमें, ओजोनोलाइसिस, ठीक है ना, ओजोनोलाइसिस। तो आप इस पर सबसे पहले क्या कर दो, स्टार बना लो, ठीक है। तो बेटा आपका 12th में भी है, 11th में भी है, और नीट और जे के लिए तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। तो ओजोनोलाइसिस क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक इथीन लिया और इसका रिएक्शन ओजोन से किया। तो आपको क्या करना है, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। तो ये CH2, ये बॉन्ड ऐसे फैल जाएगा, ये ऐसे, और CH2 ये बॉन्ड ऐसे फैल जाएगा और ये ऐसे। आपको क्या करना है, इस ओजोन को फिट कर देना इधर, एक ऑक्सीजन इधर लगा, एक ऑक्सीजन इधर, एक इधर, ऐसे बना देना है। तो बेटा इस कंपाउंड को ओजोनाइड बोलते हैं, ओजोनाइड। अब ये किसका ओजोनाइड है, ये हमारे पास क्या है, इथीन। और इथीन में आपने किसका रिएक्शन कराया, ओजोन का। तो ओजोनाइड बनेगा, किसका ओजोनाइड बना, इथीन का ओजोनाइड। तो ये हो गया इथीन ओजोनाइड। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर जिंक का रिएक्शन कर देना है और इस कंपाउंड को आपको ऐसे ब्रेक कर देना है। तो ये जिंक ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड, और ये CH2O। तो दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे किसके, CH2O के। तो बेटा CH2O का मतलब क्या होता है, HCHO, यही तो होता है। देखो CH2O, CHO, दो मॉलिक्यूल बन गए, और ये एक्स्ट्रा क्या बन गया था हमारा, जिंक ऑक्साइड। तो हमको क्या मिले, दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के मिल गए। अब एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। तो आपको सेम काम करना है, इधर भी O3 लगा देना है। अब इसमें क्या करना है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, आपको ये बॉन्ड फिर से दो तोड़ देना है ऐसे। तो 3 ऑक्सीजन फिट कर देनी है इधर, और ये बन जाएगा CH2। और फिर आपको क्या करना है, जिंक के साथ रिएक्शन करना है, इसको फिर से तोड़ देना है। ये जिंक ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेगा, ZNO, और ये बना CH3 CHO। तो एक मॉलिक्यूल बनेगा CH3 CHO का, और दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा CH2O यानी कि HCHO का, ठीक है। तो बेटा मैं इसके लिए आपको एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अभी जेई में भी क्वेश्चन पूछ सका था, तो आप ट्रिक लगा देना डायरेक्ट। देखो ट्रिक क्या है, आप अगर ध्यान से चेक करोगे तो 3 ऑक्सीजन हमारे पास है, और एक ऑक्सीजन कौन ले गया, जिंक ले गया। तो बचा कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो आपको क्या कर देना है, बॉन्ड ब्रेक कर कर ऑक्सीजन दे देना है। जैसा आपसे पूछ लिया कि बेटा इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बताओ आप क्या बनेगा, O3 और Zn। तो क्या करना है, बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देनी है। तो क्या बन जाएगा, CH2O के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो सेम है ना ये वाला। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ओजोन और जिंक लिया, बॉन्ड तोड़ देना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देनी है। तो क्या बन गया, CH3 CHO, और एक क्या बनेगा, CH2O। तो कई बार बेटा इसका उल्टा क्वेश्चन पूछता है, जैसा अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा आया, ऐसा उलझा हुआ सा मॉलिक्यूल है, ऐसा आ गया, तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताना है कि इसका ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट क्या होगा। तो बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देना। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, एक ऑक्सीजन ऐसे, और इधर कितने कार्बन है, 1 2। तो 2 कार्बन वाला मतलब CH3 CHO। और अब की बार जो पेपर में आया था बेटा, वो इस टाइप का तो क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे कि आपने ये वाला बनाया और एक ये बनाया, और प्लस HC डबल बॉन्ड OH ऐसे लिखा। तो ओजोन और जिंक करके इधर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी कि रिएक्टेंट क्या है। तो इसका उल्टा ही तो है बेटा, ये बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगानी है। तो अगर इसका उल्टा सोचते हम, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड तोड़कर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाया, अब की बार ऑक्सीजन ऑक्सीजन को हटाकर बॉन्ड बना देना है। इस पूरे मॉलिक्यूल को, यानी कि इस ऑक्सीजन को और इस ऑक्सीजन को हटा देना है। तो बिल्कुल सेम बना लेना ऐसे, ये बना दिया मैंने, इस ऑक्सीजन को हटाया और इस ऑक्सीजन को हटाया, इसका डबल बॉन्ड इसके डबल बॉन्ड से लग जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, CH2। तो सिंपल सी ट्रिक थी, आई होप समझ आ गया होगा।